नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मिश्रण एलिगेशन का पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, 42 किलोग्राम के मिश्रण में दो प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम में मिलाए गए होते तो उसका अनुपात 7:5 होता है। x का मान ज्ञात करिए। ये कह रहा है कि टोटल जो मिश्रण है वो 42 किलोग्राम है और इस 42 किलोग्राम को अगर दो प्रकार के चावलों में डिवाइड कर दिया जाए तो उनका अनुपात 4:3 बैठता है। तो 4:3 बैठता है दो पहला प्रकार का चावल, दूसरा प्रकार का चावल। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 7 बराबर के दे रखा है 42। 7 छिंगे 42, 6 बार चला गया। अगर इस 6 का गुणा मैं इसमें कर देता हूँ तो ये ए चावल हो गया, ये बी चावल हो गया। तो 6 का गुणा आप इसमें करिए, 6 चौक 24 हो गए। 6 का इसमें करिए, 6 तिया 18 हो गए। अब जो कोई भी मिलाना करना है वो इनमें मिलाना है। वो कह रहा है दोनों प्रकार के चावलों में मिला रहा है वो। तो दोनों प्रकार के चावलों में जब मैं मिला रहा हूँ तो 24 में मिला दिया मैंने एक एक्स, और 18 में भी मिला दिया मैंने एक एक्स। जैसे ही मैं मिलाता हूँ तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:5, जिसको मैं 7/5 लिख सकता हूँ। इसकी आप कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, 7 अट्ठे 56, 7 एकन 7, 7 और 5 12, प्लस के 7 एक्ट। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। 7 में 5 जाएंगे तो 2x बचेगा, और 126 में 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। x बराबर कितना आ गया? 3। तो कितना मिलाना है हमको? 3 किलोग्राम का चावल मिलाना है दोनों प्रकार के चावलों में। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर के मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। जो मिश्रण दे रखा है वो टोटल वो 50 लीटर दे रखा है। इसमें जो दोनों का अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। तो जैसे ही मैं टोटल कर देता हूँ, इसका 5 बराबर के दे रखा है 50, तो 1 बराबर के हो गया 10। अगर इस 10 का गुणा मैं इनमें कर दूंगा तो दोनों का मुझे अनुपात पता चल जाएगा। एल्कोहल और वाटर का अनुपात पता चल जाएगा। एल्कोहल का अनुपात दे रखा है उसने 10 दूनी 20, और वाटर का अनुपात हो जाएगा 10 तिया 30। अब ये पहले एल्कोहल क्यों माना है मैंने? क्योंकि प्रश्न में भी पहले एल्कोहल दे रखा है, बाद में वाटर दे रखा है। तो प्रश्न के क्रम के अनुसार ही हम इनको लिखेंगे, वैसे नहीं लिखेंगे। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो ये दोनों में बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो दोनों में बढ़ा देता हूँ मैं। इसको बट्टे में कर देता हूँ। जैसे ही बढ़ाता हूँ तो कितना हो जाता है? 5 अनुपात के साथ, मतलब 5/7। 7 दूनी 14, 7x, 5 तिया 15, प्लस के 5x। 7 में से 5 घटाऊंगा कितना बचेगा? 2x बचेगा। 150 में से 140 घटाऊंगा कितना बचेगा? 10 बचेगा। x बराबर कितना आ गया? 5। तो कितना जोड़ा जाए इसमें दोनों में? 5 किलोग्राम दोनों में जोड़ा जाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दे रखा है कि किसी बर्तन में 50 लीटर का द्रव रखा हुआ है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी? देखिए 50 लीटर का द्रव है हमारे पास,
50 लीटर का द्रव है हमारे पास, तो इसमें 50 लीटर द्रव में से मैं 5 लीटर निकाल लेता हूँ। मतलब 50 में से मुझे कितने नंबर मिले? 45 मिले हैं। 5 लीटर निकाल लिया मैंने, 50 में से 45 अंक मिले हैं। ये टोटल कितना दे रखा है? ये वाला 50, तो ये तो गुणा में आएगा ही आएगा। टोटल वर्क, टोटल काम, तो टोटल द्रव, तो 50 में से मुझे 45 मिले। यह प्रक्रिया इसी तरीके से 3 बार दोहराने के लिए बोल रहा है कि आप इसी प्रक्रिया को 3 बार दोहराइए। तो दोहरा दी हमने। इसकी आप कैलकुलेशन करिए। आप पनम 45 पांदाय 50, पनम 45 पांदाय 50, पनम 45 पांदाय 50। आप पर कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करना नहीं जानते हैं तो सवाल करना भूल जाएं। अब ये 9 का गुणा हो रहा है 3 बार, तो 9 का घन कितना होता है? 729 होता है 9 का घन। आप कैलकुलेशन अपने आप करें, मैं बता रहा हूँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कैलकुलेशन करें। 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 हो गया, और इंटू के कितना बच रहा है? यहाँ पर 5 बच रहा है। इस 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। इस 20 का इसमें भाग दे दीजिए 729 में, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना आप पे आना चाहिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं दूंगा। अगला सवाल देखते हैं। 35 लीटर के द्रव से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया और यह क्रिया 4 बार दोहराई गई है। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा? टोटल कितना है हमारा? 35 लीटर का है। इसमें से कितना निकाला है हमने? 35 लीटर में से कितने अंक मिले मुझे? 3 अंक कम हो गए तो 32 मिले। और यह प्रक्रिया कितनी बार करनी है मुझे? 4 बार करनी है। यह प्रक्रिया आपको 4 बार करनी है। इस टाइप के सवाल आते हैं, आप कैलकुलेशन का अभ्यास करते रहें। अगर आप पे कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इसका उत्तर प्राप्त होगा।